जय हिंद, वंदे मातरम, खमागणी युगम, राम राम सा। सभी साथियों को मैं वेटरन पूर्व सैनिक ओम प्रकाश जैसलमेर आज के मंथन में आपका स्वागत है। आज हम भाटी रविंदर सिंह जी के एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे कि जो कि कल की रैली के पश्चात और कुछ समीकरण जो बन रहे हैं उसके पश्चात सभी को बात करनी अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उसके बीच में भगवान ने एक निर्धारित समय रखा हुआ है। ऐसे ही जब हमारा जन्म होता है और हम दुनिया से जाते हैं उसके बीच में भी भगवान ने एक कुछ समय रखा होता है। अब परिस्थिति यहाँ पर ये आती है कि मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के 36 कौम से एक ही विनती है कि उगते हुए सूरज को कृपया काले बादल बन के मत रोको, या जो ग्रहण बन के उगते सूरज को मत रोको, क्योंकि सूरज तो उगना ही है, चाहे वो बादल छंटने के बाद में उगे और चाहे वो ग्रहण का समय समाप्त होने के बाद हो गए। लेकिन वो दाग किस पे है? बादल पे दाग है या ग्रहण पे दाग है? सूर्य पे कोई दाग नहीं है, सूर्य तो फिर निकल जाएगा। इसीलिए इस उदाहरण के साथ शुरू कर रहा हूँ कि रविंदर सिंह भाटी आज इस रेगिस्तान का उदय होता हुआ सूर्य है, और ये 36 कौम के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। और आप विश्वास कीजिए कि आज मीडिया घर के झोंपड़े के रसोई के अंदर जाके मुंह पे लेके बाइट ले रही है, और सिवा 36 कौम के रविंद्र सिंह भाटी के सिवा किसी का नाम नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, बाकी पार्टियां भी है, बीजेपी है या कांग्रेस है, उनका भी कोर वोटर है, नाम आता है। लेकिन जिस लेवल के ऊपर आज रविंद्र सिंह भाटी आज अपनी लीड ले चुके हैं, या जो समर्थन ले चुके हैं, या जो आपने आशीर्वाद दे दिया है जिसके बलबूते पे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ही अमेजिंग है। इसलिए अभी हमने यही हर किसी को बोलना यही है कि नहीं, आप लोग उस बादल, काले बादल या सूर्य ग्रहण का रोल अदा मत करना। क्यों? कि ये सूर्य तो उदय होना ही होना है। अब आप ऐसा रोल अदा कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन उदय होने से तो नहीं रुक सकते, क्योंकि आज वो अपने दिल में 36 कौम को रखता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए गए हमारी पार्टी के द्वारा, जो हमारी पार्टी समझो, क्योंकि हम श्रवणों ने सभी ने खून से सींचा था। और आज चाहे कुछ भी हो, जिन्होंने सींचा वो सारे इस पार्टी की वजह से बैकफुट पे है। चाहे कोई भी कौम है, सब बैकफुट पे है। और मोदी जी को मैं बहुत निहायत ही नेक, ईमानदार और बहुत ही राष्ट्रभक्त मानता हूँ। लेकिन बोलते ना कि प्रभु जी संगत शरण तिहारी, गली गली को जल बे आयो, गंगा जल समायो और गंगा जल कहलायो। तो जो आज 10 साल से एक प्रैक्टिस चल रही है, बाहर की गंदगी को उठा के पार्टी में ले आना, और फिर आप सोचो कि उस संगत का असर कैसे नहीं होगा पार्टी में। तो जो बाहर की गंद को 10 सालों से जो इकट्ठी की जा रही है, बीजेपी जो कि एक प्योर पार्टी हुआ करती थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, दादा जसवंत सिंह जी ने, या मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, वो अपना महाराष्ट्र के नेता, बहुत लोग। तो आज आप सोचिए कि आज उसी पार्टी का हिसाब किताब क्या बैठ रहा है। और आज विशेष तौर से जो सबसे ज़्यादा सींचने वाली पार्टी राजपूत और ब्राह्मण, इस पार्टी से क्यों खौफ खा के बैठे हैं। आज 4-4, 5-5 स्टेटों के अंदर राजपूत बिरादरी की बेइज्जती हो रही है। राजपूत बिरादरी को टिकट देते हुए इनको शर्म आ रही है। अब हम राजस्थान वाले कितने ब्राह्मण गर्व कर ले कि हमारा मुख्यमंत्री बना दिया।
अरे भैया, किस परिस्थिति बनाया क्या आपको पता है? जो राजनीतिक समीकरण को छोड़िए, जो कानून हमारे पे लागू होने हैं कौम के ऊपर, तो राजपूत और ब्राह्मण के लिए कोई अलग अलग कानून नहीं है। चाहे EWS है या कोई और है, जो भी सुविधाएं मिलनी है उसी हिसाब से मिलनी है, क्योंकि हम स्वर्ण कास्ट में आते ही आते हैं। तो आपके बच्चों का भविष्य क्या है क्या नहीं है, आप खुद वो देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, न मैं किसी की पक्ष पार्टी की वो आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि चारों तरफ देखिए तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है। विशेष तौर से मैं अपने राजपूत बुजुर्गों को एक ब्राह्मण होते हुए नमन करते हुए, क्योंकि पहले 4 युगों में भी हमारे तो ब्राह्मणों के गुरुकुल हुआ करते थे। विद्या, अस्त्र शस्त्र, राजबल, राजयोग, राज शिक्षा सारी हमारे द्वारा दी जाती थी, और उसके हिसाब से ही राज्य चला करते थे। और आज वही ब्राह्मण किस स्टेज पे आ गया है। उस समय जब आप राज करते थे, तब आप ही ने अपनी प्रजा के लिए लड़के सर कटवाए। शिक्षा किसकी थी? ब्राह्मण की थी। किस तरह से आपको राजनीति करनी है। उसके साथ ताकत किसकी थी? आपकी कोख की थी, आपके खून की थी। आज समय कहाँ पे कहाँ से कहाँ ले आया कि आपको उसके बाद में मुगलों से लड़ना पड़ा। अपनी इन्हीं छत्तीस बिरादरी के लिए आपको अपने शीश देने पड़े। इसी धर्म को बचाने के लिए राजपूत ब्राह्मणों की जो जनेऊ शिव गांठ और ब्रह्म गांठ पहनते थे, वो तोली गई मुगलों के द्वारा। लेकिन मैं हिंदुस्तान के जो मुगल है वो मैं आक्रांता नहीं है। ये उनके DNA में देख लो, चाहे उनके कास्ट के टाइटल में देख लो कि सेम टाइटल राजपूत का है, सेम टाइटल भी मुस्लिम का है। कहने का मतलब वो है कि ठीक है, वो समय के जो समय जैसा था वैसे उन्होंने अपना पूजा पद्धति बदल ली है। तो दोष उस समय उस ताकत का था। तो आज आप सोचिए, उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से लड़े आप, अंग्रेज़ों से लड़के देश आज़ाद भी हुआ। देश को एक हो जाए उसके लिए आपने रियासतें अपनी न्योछावर कर दी। रियासतें न्योछावर करने के बाद में फिर भूमि सुधार आंदोलन चला बिहार से, चंपारण से। वो भूमि आंदोलन के अंदर आपने अपनी भूमियाँ सारी की सारी अपने जो भी आपके खेत बोते थे बांटते थे ब्राह्मणों को, जो भी 36 कौम को, तो आपने भी सरकार में जाए उससे अच्छा कि हमारे इन लोगों को चली जाए, आपने वो भी कर दिया। धीरे 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 आप अपने सब कुछ देते चले गए। कुछ पैसे बांधे थे राजघरानों के लिए, वो भी धीरे धीरे आते आते बंद कर दिए गए। स्थिति ये हो गई कि जब ये पार्टी खड़ी हुई तो ब्राह्मणों और राजपूतों ने आगे बढ़ के इसको गले लगाया, सोचा कि आज ये हमारी पार्टी है। मैं इसमें अब सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? कि आज आप जहाँ ब्राह्मण और राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ आप अपनी सीटें देख लो, कितने टिकट मिले आपको, या पार्टी की नज़र में आप क्या है। और सबसे बड़ी बात, आज इतना बड़ा रूपाला का स्टेटमेंट देने के बावजूद अगर इतनी बड़ी जिद किसी की है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की, अमित शाह की है कि उससे माफ़ी मंगवा देंगे लेकिन उसको चेंज नहीं करेंगे। भले किसी की पगड़ियाँ उछले, चाहे टोपी उछले, या कुछ भी उछले। तो इसमें भी मौन रहना आपघात करना है। हमें बोलना चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए। हाँ, आपकी पार्टी, आपको लगता है हम कहाँ जाएंगे, सही है, आपकी अपनी है, तो आप इसको वापस अपने ट्रैक पे लेके आइए। और वो कब लेके आ सकते हैं? जब आप उनको अच्छी तरह से एक बार सुधारोगे। बच्चा बिगड़ता है तो थप्पड़ भी मारी जाती है, एक टाइम भूखा भी रखा जाता है। आप भी इनको एक टाइम भूखा रखिए, पता चल जाएगा अपने आप। लेकिन नहीं, हमारा तो फलाना सिंह MP बन रहा है, हम क्यों करें? तो फिर आप कौम के साथ में नहीं हो। रविंद्र सिंह क्या राजपूत नहीं है? मैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के तीनों डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूँ, क्यों बंटे हुए हो? क्यों बंटे हुए हो? ये आप ही का बेटा है, आप ही का। ये 36 कौम को गले लगा रहा है, 36 कौम इसको गले लगा रही है। तो फिर आप दो धड़ों में क्यों बंटे हो? क्या आप एक के लिए, इसके लिए एक नहीं हो सकते? अगली बार सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इस बार तो हम अपनी
इस बच्चे को संसद में भेजेंगे। आज कैलाश चौधरी अपना बीजेपी का कैंडिडेट हरा के और डॉक्टर प्रियंका को जीता देता है और बाद में स्टेटमेंट भी देता है। क्या कर लिया पार्टी ने? लिया एक्शन कोई भी? आज बीजेपी कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है कि चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, रविंद्र सिंह हारना चाहिए। तो क्या आपका खून नहीं खोलता है कि जब 36 कौम आपके साथ में है तो आप अपनी कौम में तो मिल जाइए। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे को गलत मत समझना। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अपर कहावत ना कि मूड़ो तो पौनों में भूठ लागे। तो एक बार आप सोचिए कि इस उगते रवि को मत रोकिए, मत बनिए आप ग्रहण, मत बनिए काले बादल, ठीक है ना? क्योंकि रवि को तो उदय होना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। चारों तरफ देखिए, माहौल क्या कह रहा है, आज का समय क्या आवाज़ दे रहा है, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, भविष्य बच्चों का है। आज का यूथ क्या चाहता है, भविष्य यूथ का है। उनके साथ चलिए, वो भी आप ही के जाए हुए हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे मिलके और हम भाटी रविंद्र सिंह जी को संसद तक पहुँचाएं। बस यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।